रिसेंटली आमिर खान के सोशल शो सत्यमेव जयते के अगेंस्ट चंडीगढ़ में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी केस के बारे में एक इवेंट पर आए आमिर खान से हमने पूछा सवाल, तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। हमारे रिसर्च में जो सामने आया वो हमने देश भर के लोगों के साथ बांटा। अगर किसी को उससे तकलीफ़ है तो यकीनन वो भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और नोटिस अभी तक मुझे पहुंचा नहीं है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस नोटिस का, ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूं। यकीनन और मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि हमने जो शो पे LGBT के सिलसिले में जो हमने शो पे जो चीज़ें हमने दिखाई, जो कही हैं, उसके साथ मैं 100% उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो जो हमने कहा है हम उसके साथ ही खड़े रहे हैं और अगर किसी को उससे आपत्ति है तो हम उससे बातचीत करेंगे, उसको हम समझाएंगे कि हमारा नज़रिया ऐसा क्यों है। वेल, आमिर खान को अब तक ये नोटिस पहुंची नहीं है और जब भी पहुंचेगी he has cleared to us that he will take the right step forward as he supports the message which he conveyed in his show। बात करें इस इवेंट की तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री को देखने आमिर खान के अलावा बॉलीवुड के दूसरे भी कई स्टार्स आए थे। इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर मौजूद थे आमिर खान, किरण राव, इमरान खान विद वाइफ अवंतिका, कंगना रनौत, फरहान अख्तर, जोया अख्तर एंड विदु विनोद चोपड़ा। इन सभी स्टार्स ने इस फिल्म को देखने के बाद दिया अपना रिस्पॉन्स। बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेगन ने बनाई है और ये फिल्म बंगाल में सेट है। शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें जो बंगाल में सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जो यंग लड़कियां हैं उनको थोड़ा एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि वो अपने घर के छत के ऊपर वो सब्जियां उगाती हैं या छोटे से जो लैंड है उनका उस पर सब्जियां उगाती हैं, खुद की आमदनी कमाती हैं, खुद पैसे कमाती हैं। बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है, छोटे लेंथ की फिल्म है लेकिन इतना कुछ कहती है ये फिल्म। और इस छोटे से फिल्म से हमें पता चलता है कि औरतों का क्या दर्जा है हमारे समाज में। और एक छोटा इनिशिएटिव जैसे आपने औरतों को थोड़ा एग्रीकल्चर, खेती में इंक्लूड किया तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। वो लोग शादियां देर से करती हैं, उनको शिक्षा ज़्यादा मिलती है, पोषण ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मुझे तो बहुत बेहतर लगी और इतनी अच्छी फिल्म मेकर है ये कि 9 मिनट में वो इतना कह जाती है। बहुत गज़ब की फिल्म है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी एज इमोशनल फिल्म एज इट वॉज। मुझे लगा कि छोटी सी फिल्म है, 9 मिनट की फिल्म है, तो आई थॉट इट वुड बी समथिंग more interesting and quirky, but it's actually quite an emotional film। बहुत अच्छा मैसेज है और जो आई थिंक ये फिल्म अभी आमिर सर के ट्विटर अकाउंट पे होगी तो सबको देखने को मिलेगी और आई थिंक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। 9 मिनट की है और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर जो हैं वो इतना जो एक नाजुक सब्जेक्ट है उस पर बात कर रहे हैं। और मैं पूरा इसका सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक लड़की की शादी की क्या उम्र होनी चाहिए और कैसे हर लड़की अपने आप पर निर्भर होनी चाहिए और कैसे जो खासकर जैसे जगहों से मैं आती हूँ किस तरह से लड़कियों की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे टुमारो टर्न इनटू मदर्स, सिस्टर्स। और वो अगर खुद ही बच्चे होंगे तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। तो बहुत ही नाजुक जो एक सब्जेक्ट है उस पर बात करती है, बहुत ही नाजुक सी फिल्म है और आई थिंक लोग इसको देखें और इसको सराहें और समझें और प्रोत्साहित करें इस तरह की फिल्मों को, इस तरह के मेकर्स को। वेरी मूविंग, वेरी हार्ट वार्मिंग। सबसे पहले आई थिंक वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट मेगन फॉर really putting in all the effort, all the time, all the energy. And it's a very optimistic story and a very heartwarming story, and it's nice to see that in the middle of जो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं जो हमें दुखी करती हैं, उसमें ऐसे भी इतने सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं that will uplift us और हमें उम्मीद देते हैं, हमें एक और जज्बा देते हैं कि हम इसी दिशा में और आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छी फिल्म है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें जो उन्होंने कहा है जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारी द गर्ल्स इन द कंट्री, जो हमारी कन्याएं हैं, उनको हम 15-16 साल में उनकी शादी कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि ये लड़कियाँ जो हैं ये सब्जियाँ उगाती हैं और वो जब सब्जियाँ बेचने लगती हैं तो उन पैसों से उनका घर चलता है। तो वही माँ बाप जो उनको बोझ समझते थे और उनको बेचना मतलब उनकी शादी करके उनको घर से निकालना चाहते थे, उनको वो घर में रख के
उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियां जो हैं सडनली घर में एक एसेट बन जाती। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी फिल्म है, और जितने लोग इस फिल्म को देखें, जितनी दूर ये फिल्म जाए, उतना मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए अच्छा। It's an extremely special film. It's really sweet. What is beautiful is the fact that it's so optimistic and it's so positive. I mean, we all know what happens with girls in this country, and it's heartbreaking that people, a girl is born in their home and they look at it as a burden. And I think it's the way she's made the film is beautiful, because she doesn't tell you what to think. She's just shot this family, and you just get a sense of everything through that, and it's absolutely beautiful. It's very special. Well, the film deals with a delicate social issue, and through this 9-minute documentary, the filmmaker has tried to awaken the audience. इस फिल्म को आमिर खान बहुत जल्द अपने ट्विटर अकाउंट पर भी प्रमोट करने वाले हैं, जिसके बारे में हमें कंगना रनौत ने भी बताया। इस इवेंट से हटकर बात करें एक और मेगा इवेंट की जो लाइन में है, तो वो है सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान की वेडिंग सेरेमनी, और इसका हिस्सा बनेंगे आमिर खान और किरण राव, जिसके बारे में मीडिया से बात करते हुए दोनों ही सेलिब्रिटीज ने कॉन्फर्मेशन भी दिया। हम बहुत एक्साइटेड है, हम लोग जाने वाले हैं 19 को आज़ाद को लेकर, तो मज़ा आने वाला है। मुझे बेहद खुशी है कि अर्पिता की शादी हो रही है, और सलमान का फ़ोन आया मुझे, और मैं 18 को उनके साथ रहूँगा हैदराबाद में, तो बेहद खुशी हो रही है मुझे। और मेरी शुभकामनाएं अर्पिता के साथ, उनके शोहर के साथ, और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कपल को मिले। वेल, जहां आमिर ने यहां कंफर्म किया दैट ही विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड सेरेमनी, वहीं कुछ दिनों पहले आए एक इवेंट पर शाहरुख खान ने भी कहा था दैट ही विल बी अ पार्ट ऑफ अर्पिता's वेडिंग। हाँ, नहीं इंशाल्लाह यार, मोस्ट सर्टेनली आई विल गो, एंड उनके साथ हमारा जो घरेलू रिश्ता है उसके अंदर कोई इनवाइट की भी जरूरत नहीं। अर्पिता को मैं गोद में खिलाया हुआ बचपन से, so I'll 100%. If that happens, it will be after a very long time that we would get to see 3 superstar Khans under one roof. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai.